जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसका संबंध आपकी डाइट से है। आप जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग के विषय मैंने बताया था कि बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए। एक अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है अच्छी डाइट, कंप्लीट डाइट। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है कंप्लीट रेस्ट, डीप स्लीप। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देख चुके हैं। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो डाइट साधारण डाइट है, जो हर व्यक्ति ले सकता है, उसको आसानी से उपलब्ध हो सकती है और बहुत कम पैसे में बहुत आसानी से वो इसको बाजार से लेके आ सकता है। बहुत महंगे नहीं होती। वैसे डाइट प्लान बहुत महंगे महंगे आपने यूट्यूब पे देख लिए होंगे, लेकिन ये गरीबों के लिए, विशेषकर साधारण व्यक्तियों के लिए है, जो बहुत आसानी से इसको पूर्ति कर सकते हैं। और मेरा दावा है, इससे बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आपको सस्ता, सुंदर और बहुत ही कम कीमत वाला जो है आपको डाइट चार्ट नहीं मिलेगा। आपको यदि आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इस डाइट चार्ट को ज़्यादातर हमारे यहाँ के खिलाड़ी जो एथलेटिक्स के होते हैं, एथलेटिक्स खेल ऐसा है जिसके अंदर जो रहता है लोअर मिडिल क्लास के लोग ही इसमें खेला करते हैं। बहुत ज़्यादा रिच फैमिली के बच्चे जो है दौड़ना, भागना, कूदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत टफ होता है, बहुत टफ खेल होता है। ये वाला एथलेटिक्स खेल टफ होता है, इसके अंदर इंजॉयमेंट नहीं होता है। सिर्फ आपको अपने जुनून से अपने खुद को टॉर्चर करके अपना वर्कआउट करना पड़ता है। जब हम वर्कआउट करते हैं, दौड़ लगाते हैं, रेपिटेशन लगाते हैं, तो खुद को ही सेल्फ टॉर्चर करते हैं। हमारा कोई पार्टनर नहीं होता जिसके साथ हम इस खेल को खेलते हैं। हमें स्वयं दौड़ लगाना है, स्वयं लॉन्ग जंप की एक्सरसाइज करना है, स्वयं लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना है, गोला फेंक की खुद प्रैक्टिस करना है, खुद फेंकना है। एंजॉयमेंट कम और टॉर्चर ज़्यादा होता है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो साधारण परिवार के होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच डाइट जो होती है वो नहीं ले पाते। तो उसी तरह से जो मैं अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, वही एक आपको बिल्कुल सिंपल डाइट में देने वाला हूँ। यदि आप लोगों को ये मेरी डाइट अच्छी लगे, आपको चैनल पे बताई हुई जानकारी पसंद आ रही है, आपको उसका लाभ मिल रहा है, तो बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बताई हुई बेहतरीन जानकारी मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं। आने वाले समय में वर्कआउट के वीडियो भी आपको बना के बताऊंगा मैं, वर्कआउट क्या होना चाहिए। अभी आप बात करते हैं कि सभी लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सभी जगह चल रही है। अब बच्चे के लिए डाइट क्या होना चाहिए, तो बता दूं कि एक साधारण इंसान से कई गुना ज़्यादा डाइट एक दौड़ने वाले की होती है, कूदने वाले की होती है, फेंकने वाले की होती है। तो आप लोगों को लगभग 5000 कैलोरी के आसपास डाइट लेना है। और ट्रेनिंग का सिस्टम होता है, एक डाइट का प्लान होता है कि आप लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 45 मिनट के अंदर रिच कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन डाइट लेना पड़ती है। ये इसका सिद्धांत होता है। यदि आप लोग डाइट लेने में डिले होते हैं, लेट होते हैं, तो आपकी जो मसल्स की डिमांड होती है, आपकी बॉडी की डिमांड होती है, यदि वो नहीं होती है तो हमें वीकनेस महसूस होती है, हमें डलनेस महसूस होती है, बी कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है, थकान थकान महसूस होती है, और हम लोगों का जो सीएनएस सिस्टम स्लो हो जाता है, तो रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। रिएक्शन टाइम स्लो होता है तो हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। हम जिस उत्साह से ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड पर आते हैं, वो उत्साह हमें नहीं रहता है। साथ ही हम लोगों को जब अगले दिन ट्रेनिंग के लिए फिर आना है तो बहुत आलस से महसूस होता है, एनर्जी बिल्कुल महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट है पूर्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यदि आपको ट्रेनिंग करना है तो आपको डाइट किस तरह से लेना है ताकि आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे प्रॉपर। और जैसा कि मैंने कहा है स्टार्टिंग में ही आपको अभी, कि आपकी ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट की डाइट आपको मिलना चाहिए, ताकि आपकी जो मसल्स का अंदर सेल्स का डैमेज हुआ है, सेल्स टूटी फूटी है, सेल्स का निर्माण होगा, मांसपेशियां जो है आपकी ताकतवर बनेगी, उसके लिए डाइट प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि यदि हमें ग्राउंड पर दौड़ने के लिए आना है तो हमें क्या करना चाहिए। ग्राउंड पे आप लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद में आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो सुबह उठने के साथ ही आपको अच्छा 1-2 गिलास, 3 गिलास, जितना पानी मैक्सिमम पी सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, मिनिमम 1 गिलास तो पीना ही चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास पानी पी सकते हैं। यदि आपके पास में सुविधा है कि आपको कोई गर्म करके पानी देने वाला है, या आपके पास इतना समय है कि आप गर्म पानी पी लें, तो बेहतर होगा। लेकिन यदि आप लोग नॉर्मल वाटर भी पीते हैं सुबह उठकर, तो 2-3 गिलास पानी पीने के बाद आप सोच को जाइए, फ्रेश होके आइए। फ्रेश होने के बाद में आप लोग
सबसे अच्छा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में पाया जाता है, बेस्ट कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है आलू, पोटैटो। यदि आप लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि मैंने आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये उबले हुए आलू हैं। आप रात के वक्त ही, रात के समय दो इतने बड़े बड़े आलू, सिर्फ 2 आलू आप रात को गला दें, उबाल लें। रात को उबालने के बाद 2 आलू आप जो है अपने रख दें, फ्रिज में रखना हो या आपको जैसे उसको सुरक्षित रखना हो। 2 उबले हुए आलू आप रात में रख दें ताकि खराब ना हो। सुबह सुबह उबालेंगे, समय कम, आपका समय की बहुत कमी होती है। तो 2 उबले हुए आलू यदि आप सुबह खा के आते हैं तो सबसे बेस्ट कार्बोहाइड्रेट आपके जो है सॉलिड फॉर्म में आपके पेट में होता है। ये एक रिजर्व का काम करता है। जिस तरह से हमारी बाइक होती है, बाइक के अंदर पेट्रोल हम डलवाते हैं, पेट्रोल की टंकी के अंदर एक रिजर्व का ऑप्शन होता है। यदि हमारा मेन पेट्रोल हमारा खत्म हो जाता है, मेन टंकी का जो मेन वाला पार्ट होता है, उस पेट्रोल खत्म होने के बाद में हम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा कि वैसा ही जो आलू है हमारे पेट में रिजर्व एनर्जी के रूप में रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट सोर्सेस है, सबसे सस्ता सोर्सेस है। आप जो है आप सर्च कर लेना, वर्ल्ड बेस्ट कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस आपको आलू मिलेगा। तो आप 2 उबले हुए आलू, रात को 2 आलू उबाल के रख दें और सुबह यदि 2 आलू उबले हुए खा के आएंगे, यकीन मानिए आपकी बॉडी में जो ईंधन मिलेगा, बॉडी को जो एनर्जी आएगी बहुत जबरदस्त आएगी। कार्बोहाइड्रेट आपको सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो पाचन क्रिया होती रहेगी और आपको एनर्जी मिलती रहेगी। तो 2 उबले हुए आलू आप खा के आ सकते हैं सुबह ग्राउंड पे आने के पहले। यदि आपको 2 ज्यादा लगते हैं तो 1 खा के आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये मेरी बात समझ गए होंगे, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो यदि लंबा होता है तो लोग उसको देखते नहीं, जल्दी जल्दी स्किप करते हैं। तो आप वीडियो को प्रॉपर समझे, प्रॉपर देखें, क्योंकि एक प्रैक्टिकली नॉलेज देने वाला मैं आपको YouTube पे मिल रहा हूँ, बहुत कम मिलेंगे। आपको बहुत रिच डाइट बताएंगे। रिच डाइट के अंदर आपको बताएंगे, अंडे भी बताएंगे, चिकन भी बनाएंगे, काजू बादाम, ये वो प्रोटीन पाउडर। तो ये जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है, इसको देने वाले ही मध्यम वर्ग के परिवार के होते हैं और वैसे ही बहुत ज्यादा खर्चा अपने ट्रेनिंग पे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अभी महंगाई का समय है, तो बहुत ज्यादा अच्छी डाइट, महंगी डाइट लेना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो उस महंगी डाइट के टक्कर में बेहतरीन डाइट आपको बताने के लिए आया हूँ। इसको आप देख लीजिए, ये होती है पिंड खजूर। आपने पिंड खजूर देखी होगी मार्केट के अंदर। पिंड खजूर जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम का सब कुछ सारे तत्व होते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम से भरपूर होती है और आपको बहुत अच्छी एनर्जी देती है। तो पिंड खजूर जो होती है मार्केट के अंदर 500-600 रुपए किलो से लेके 100-150 रुपए केजी तक की आती है। सबसे सस्ती हमने पिंड खजूर देखी होगी, जो ठेले पे एक दूसरे चिपकी भी बहुत सारी ऐसी ढेर में लगी रहती है, ठेलों पे रहती है, वो 100-150 रुपए केजी की होती है। तो वो 100-150 रुपए केजी की पिंड खजूर ले लें, या इस तरह की 500-600 रुपए किलो की पिंड खजूर ले लें। सभी की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम होती है। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू यदि इनकी काउंट की जाए तो 150 रुपए किलो वाली भी वैसे की वैसी है और ये भी वैसे की वैसी है। बस थोड़ा सा साफ स्वच्छता का अंतर पड़ता है, बाकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। आपकी कैपेसिटी है तो आप अच्छी महंगी वाली खजूर ले लें, 600, 400, 300, 200, 250 तक की आती है, 100-150 तक की भी आती है। जो भी आप पिंड खजूर लें, और पिंड खजूर यदि आप अपनी डाइट में सुबह ग्राउंड पे आने के पहले 5 कम से कम पिंड खजूर यदि आप खा के आएंगे, वो भी सॉलिड फॉर्म में, बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की डाइट आपके पेट में रहेगी। 5 ज्यादा लगती है, 2-3 खा लें और उसके बाद में 2-3 आपने साथ में रख के ले आए। ट्रेनिंग के दौरान आप 2-3 खा सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद में खा सकते हैं। अब इसका सेवन मैंने आपको बता दिया कि पिंड खजूर आपको सुबह खाली पेट ग्राउंड पे आने के पहले खाना है। एक या 2 आलू खाना, जिससे आपका पेट एडजस्ट कर सकता हो। तो पिंड खजूर बेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई तत्वों से भरपूर है पिंड खजूर। आप यदि पिंड खजूर का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छी आपको खुराक मिलेगी, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स आएगा। पिंड खजूर वर्ल्ड बेस्ट मान लिया जाए ड्राई फ्रूट से। आपने देखा होगा रमजान का महीना होता है और मुस्लिम लोग अक्सर जो है रोजा खोलने के लिए खजूर का इस्तेमाल करते हैं। उसका साइंटिफिक रीजन ये होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। तो जैसे ही भूखे, दिन भर भूखे रहते हैं और शाम को जैसे ही खजूर खाते हैं एकदम उनको एनर्जी मिलती है। इसलिए खजूर को रोजा इफ्तार के अंदर रखा गया, ताकि रोजा खोलने के बाद जैसे ही उनको कुछ खाना है तो पिंड खजूर खाएं, जिससे कि उनको एकदम एनर्जी मिले। आप समझ गए होंगे पिंड खजूर का महत्व क्या है। 4 से 5 आपको खाना है। अगली डाइट बताता हूँ, ये भी गरीबों का फल है। गरीबों का फल है, इसको आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं केला। ये गरीबों का फल है, बहुत सस्ता है। वर्तमान में मेरे ख्याल में उज्जैन शहर में तो 20 रुपए किलो के आसपास केला मिल रहा है।
तो यदि आप 4-5 केले पर डे खाते हैं, डेली 4-5-6 केले आप खाते हैं, बहुत अच्छा आपको पोटेशियम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और जबरदस्त एनर्जी मिलेगी। तो ये केला है, केला आप जो है 4-5 दिन में खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि आप सुबह आप एक आलू खा के आ सकते हैं, 4-5 पिंड खजूर खा सकते हैं और केला भी यदि आप एक खा सकते हैं तो कोई बुराई नहीं होगी। आपको लग रहा है कि आलू हमने ज़्यादा खा लिए हैं या हमारा पिंड खजूर हो गया है, केला और खा लेंगे तो हमारा पेट भरा जाएगा, तो उसको साथ में रख के ले आए या फिर आधा केला खा लें। केला भी आप खा के आएंगे, बहुत अच्छा होगा। यदि आप एक को लग रहा है हैवी हो जाएगा तो आप जो है आप जो इस चीज़ को साथ में रख के लेके और ट्रेनिंग के दौरान जो है एक एक बाइट, मतलब एक केला जो रहता है इस एक केले को 4 बार या 5 बार में एक एक बाइट लेके खत्म करें। एक साथ यदि आपको लगेगा सॉलिड फॉर्म में आपको हैवी लगता है तो थोड़ा थोड़ा केला बीच बीच में एक एक बाइट खाते रहे। तो केला बहुत अच्छा सोर्स होता है। ट्रेनिंग के बाद में भी इसको आप दिन भर में खाना खाने के बाद दोपहर में या ग्राउंड पे शाम को आने के पहले केला लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये गरीबों का फल है, बहुत बेहतरीन है, आप इसको भी ले सकते हैं। और अगला मैं बताता हूँ आपको, ये तो सभी जानते हैं दूध है और दूध के बगैर जिंदगी अधूरी है। दूध दूध ऊपर वाले ने वो हमें नेमत अदा फरमाई है जिसके अंदर यदि दूध को इस्तेमाल करता है तो दूध में सारे तत्व होते हैं, पोटेशियम मतलब कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कंप्लीट डाइट होती है दूध की। तो यदि आपको एक कप या एक गिलास दूध मिले तो बहुत अच्छा है। सुबह आप जो है इतना ज़्यादा नहीं लेके आ पाएंगे तो प्रैक्टिस के बाद में या फिर रात को सोते वक्त आप जो है एक गिलास दूध या मिनिमम एक कप दूध जरूर लें। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है हॉस्टल्स में रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं और दूध को छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, आपको दूध जरूर लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ दूध बहुत महंगा है, हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन आप इतना खर्चा करें कि एक कप दूध या एक गिलास दूध कम से कम रात को सोते वक्त जरूर लें। अभी पूरा डाइट चार्ट को फिर से मैं डिफाइन करूंगा आपके सामने, फिर से बताऊंगा किस तरह से आपको सबको करना है, लेकिन ये एक दूध का गिलास आपको पर डे आवश्यकता है। सुबह ग्राउंड से जाने के बाद में या रात को सोते वक्त आपको एक गिलास दूध लेना ही है। मान के चलिए यदि आपने दूध नहीं लिया तो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम कम पड़ेगा, सीन पेन में ज्यादा तकलीफ होगी, सीन ज्यादा दुखेगी आपकी, मसल्स भी ज्यादा पेनफुल हो जाएगी, मसल में बहुत ज्यादा पेन रहेगा। तो दूध को अवश्य लेना है। अब ये अंकुरित दाने, अंकुरित अनाज का विशेष कर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। अंकुरित अनाज निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं और हमें लेना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। लेकिन जैसा मैंने अंकुरित अनाज के विषय में बताया है कि अंकुरित अनाज के अंदर हरे मूंग होते हैं, चने होते हैं, सोयाबीन के 10-20 दाने हैं, राजमा है, मूंगफली के दाने हैं, और भी जो अंकुरित अनाज में आप डाल सकते हैं वो आपको डालना है। लेकिन अंकुरित अनाज का एक बहुत बड़ा आपको भ्रम दूर करना है कि अंकुरित अनाज खाने से आपको फायदा मिलता है, निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम जब भी ये अनाजों को गला देते हैं, डायरेक्टली डब्बे से निकालते हैं, पॉलिथीन से निकालते हैं और गला देते हैं, तो आपको गलाना नहीं, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड, जब किसान इसको खेत में उगाता है तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इसमें पेस्टिसाइड, जहरीली दवाइयाँ छिड़की जाती है, कुछ तत्व उसके अंदर आ जाते हैं। फिर वहां से निकलने के बाद जब भंडारण स्टोर करने के लिए इनको किसी स्टोर में रखा जाता है तो वहां भी कुछ गोलियां वगैरह रखी जाती है, कुछ गैस छिड़की जाती है, गैस डाली जाती है, ताकि इसके अंदर जो धंधुरिये होते हैं, कीड़े होते हैं, वो ना पड़े और खराब ना हो। तो कई बार इसके साथ जो है जहरीली दवाइयों का संपर्क होता है और फिर हम लोगों के घरों में ये किराने की दुकान से आ जाता है। हम लोग इसको बिना धोए रात को मुट्ठी भर के गला देते हैं और उसको हम सुबह सेवन कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि इसके अंदर जो बड़ी समस्या आ रही है, जो कैंसर के आप कारण समझ में आ रहे होंगे आपको, वो यही कारण है कि डायरेक्टली हम इसको जो है गला देते हैं। तो इसको आप याद रखें, जितना भी आपको गलाना है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जो भी चीजें हैं, उनको पहले नल के नीचे अच्छा सा धो लें, ऐसा रगड़ के आप जो बर्तन में इसको धो लें। उसके बाद इसको वहां से निकालने के बाद गला दें और गलाने के बाद में फिर अगली प्रोसेस होती है कि इसको हम जो है कपड़े में लपेटते हैं अगले दिन और अंकुरित होने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अंकुरित होने के लिए छोड़ते हैं, तो अंकुरित जब भी कोई अनाज हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी बीज को अंकुरण होने के लिए नमी की और गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि किसी भी गीले कपड़े में इसको लपेट के रखते हैं तो वहाँ नमी मिलती है और अंदर एयर नहीं जा पाती पानी की नमी की वजह से, तो वहाँ गर्मी भी मिलती है। और यही सबसे मेन पार्ट होता है कि यदि किसी बीज को नमी और गर्मी दी जाती है तब जाके उसमें अंकुरण होता है, इस तरह से फूट जाता है वो। लेकिन इसी के साथ में एक और चीज डेवलप होती है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगस।
बैक्टीरिया भी इसी वक्त डेवलप होता है जब उसको नमी और गर्मी मिलती है। इसी बीज के साथ में जब अंकुरण होता है तो साथ में बैक्टीरिया भी डेवलप होता है और हम उसको खाते हैं तो पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना, पेट खराब होना, किसी किसी को यदि पेट वीक है तो उसको अंकुरित अनाज खाने से पेट में दिक्कत भी होती है, बीमार भी हो जाता है, दस्त भी लग जाते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ लोग बोलते हैं, यदि आप किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, किसी न्यूट्रिशन डॉक्टर से बात करेंगे तो बताएगा कि आपको अंकुरित अनाज अंकुरित करने के बाद उसको रोस्ट करना है या उसको उबालना है। एक बार हल्का सा उबाल लें या हल्का सा उसको भाप दे दें, जिससे कि उसके अंदर जो भी फंगस या फिर बैक्टीरिया पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए और उसको पाचन करने में भी आसान हो जाएगा। तो याद रखिए, अंकुरित अनाज यदि आप खाते हैं, अंकुरित बीज करके खाते हैं, तो आपको एक बार उसको हल्का सा भाप देना है या हल्का सा उबालना है, ताकि वो जो उसका पाचन भी आसानी से हो जाए और जो फंगस डेवलप हुआ है, जो बैक्टीरिया डेवलप हुआ है, उसका भी अंत हो जाए। तो महत्वपूर्ण चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अंकुरित बीज करना है तो उसको पहले धोना है, धोने के बाद गलाना है, गलाने के बाद में जब उसको कपड़े में लपेटेंगे आप, उस कपड़े को लपेटने के बाद उसमें जब निकालेंगे तो उसको डायरेक्टली नहीं खाएंगे, डायरेक्ट खाना नहीं, आपको उसको जो है थोड़ा सा रोस्ट करना है या फिर हल्का सा उबालना है, भाप देना, ताकि उसके अंदर जो है बैक्टीरिया जो पैदा हुआ है वो खत्म हो जाए। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना, यदि आपको इतना समय नहीं है कि आप उसको अंकुरित करें तो साधारणतः रात को हम मुट्ठी भर के गला देंगे और सुबह उठकर खाएंगे तो भी फायदा होगा। लेकिन इसका भी एक ध्यान रखें कि हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 2 मुट्ठी मूंगफली के दाने, चने, हरे मूंग और सोयाबीन, राजमा, बादाम सब एक साथ मिक्स करके गला देते हैं रात में और सुबह उस पूरे कटोरे को भरकर खाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल होती है कि हम एक कटोरा भर के प्रोटीन को खाने की कोशिश करते हैं और हम उसको पहले दिन दूसरे दिन तो खा लेते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे समय 2, 4, 5 दिन का बीतता है वो हमारे पेट के अंदर भारीपन महसूस कराता है, हमें अपच होता है, अरुचि हो जाती है, खाने की इच्छा नहीं होती है। हम दोस्तों से पूछते रहते हैं थोड़ा खाएगा, ग्राउंड के ऊपर इधर बांटते रहते हैं या रूम के अंदर रखे रखे खराब हो जाता है, उसमें फंगस बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है। दोस्तों, तो बताना चाहूंगा कि 1 कटोरा भर के जो आप लोगों को अंकुरित अनाज खाना है वो आपका 1 दिन का डाइट होना चाहिए। सुबह से लेके शाम तक उसको खत्म करना है। आपको किसी कोच ने, किसी ट्रेनर ने बताया होगा कि रात में 2 मुट्ठी आपको गला देना है, उसके बाद सुबह उठ के उसको ग्राउंड से जाने के बाद में खाना है। तो ये सबसे बड़ा आपको गलत मैसेज दिया गया है कि अब इतना सारा यदि आप एक साथ खाएंगे तो पहले तो चबा चबा के परेशान हो जाएंगे, खा नहीं पाएंगे, थोड़े दिन के अंदर थक जाएंगे। दूसरा, इतना सारा खा भी लेंगे तो फिर जो है अगला भोजन जो आपका खाना, दोपहर का जो खाना है वो खाने में आपको अरुचि होगी, आपका पेट खाली नहीं रहेगा, तो आप इतना खा नहीं पाएंगे, तो फिर आपको फिर भी थोड़ी सी कमजोरी महसूस होगी। तो हमको ध्यान रखना है कि हम यदि ग्राउंड पर आते हैं, सुबह ग्राउंड पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा उस 2 मुट्ठी जो हमने गलाया था उस कटोरे में से थोड़ा सा जो है अंकुरित बीज जो है या फिर गला हुआ बीज जो है, गला हुए दाने हैं, वो हम साथ में ग्राउंड आते वक्त चबाते चबाते आ जाएंगे। और ग्राउंड के ऊपर जब भी ट्रेनिंग सेशन चलेगा, बीच बीच में यदि ब्रेक मिलता है, आपको समय रहता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा 2, 4, 6 दाने चबाते रहेंगे। उसके बाद में ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद हम वहाँ बैठकर थोड़ा सा अंकुरित जो हमारे पास बीज है या फिर गले हुए बीज है, अनाज है, उसको हम थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। जब हम हमारे रूम की तरफ या हमारे घर की तरफ या हमारे हॉस्टल की तरफ जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा उसको खा सकते हैं। फिर जाकर जो है हम लोगों को जाकर वहाँ पर हमारे रूम पे, हमारे घर पर यदि हमें केले मिलते हैं तो 1-2 केले खा सकते हैं। दलिया भी एक बहुत बेहतरीन डाइट है दोस्तों। यदि आपको यह गेहूं का दलिया, आप लोग घर पे जाएंगे और आपको सीधे या अपने रूम पे रहेंगे, सीधे आप जो है 1-2 मुट्ठी दलिया को 1-2 चम्मच घी के साथ उबाल कर थोड़ा 1-2 कप दूध डालकर यदि दलिया खा लेंगे तो बहुत अच्छी प्रोटीन की डाइट होगी आपकी। ये सुबह का नाश्ते के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, कि बहुत अच्छा डाइट होगा आपका यदि इसको आप सुबह सुबह जाते से ले लेते हैं। उसके बाद जो है आप आराम कर सकते हैं। आराम करने के बाद 12 बजे के आसपास, 12 बजे 5 बजे ट्रेनिंग में फिर आते हैं आप, तो 12 बजे 4 घंटे ट्रेनिंग के 4 से 5 घंटे पहले आप जो है खाने को कंप्लीट कर दीजिए। आपकी दोपहर की डाइट भी जो होती है 12 बजे, जिसके अंदर रोटी, सब्जी, दाल चावल होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट करिए, क्योंकि आपको 4 घंटे के बाद ग्राउंड पे फिर पहुंचना है। 5 बजे ग्राउंड पे ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो 4 घंटे में कोई भी भोजन की जो पाचन क्रिया होती है 4 घंटे में पचता है। फिर आप जब शाम को ग्राउंड जाता है तो वो पाचन क्रिया हो जाती है। उसके बाद आपको मतलब फ्रेश होने के लिए जाना है। आपका पेट फिर जो सुबह आपने
सुबह उठते से जो खाना शुरू किया था, आपने जो दोपहर में खाना खाया, वो सारे के सारा पचने के बाद में पेट साफ हो जाना चाहिए, ताकि आपको पेट में भारीपन ना लगे और आपको दौड़ने में आसानी हो। तो आपका पेट का भारीपन ना हो, आपका पाचन क्रिया अच्छे से हो जाए, इसलिए आपको सुबह का जो नाश्ते के बाद दोपहर का जो भोजन है वो 12 बजे के पहले आपको खत्म कर देना है। 12 बजे के पहले खा लेना है। फिर आपको लगता है ग्राउंड आने के पहले आपको थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही है, थोड़ा आपको भूख का एहसास हो रहा है, तो आप जो है 1 कप चाय के साथ में या कॉफ़ी के साथ में बिस्किट ले सकते हैं। आप यदि चाय बिस्किट नहीं ले सकते तो मैंने पहले बताया था केले, 1-2 केले खा सकते हैं, या फिर 2-4 पिंड खजूर खा सकते हैं। आप पिंड खजूर खा लीजिए। फिर जो अंकुरित बीज आपने अनाज जो गलाया था, थोड़ा डिब्बी में रख के ले आइए, और जो है ग्राउंड पर आते आते चलते चलते आते हैं आप जब खा सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान खा सकते हैं। तो आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको लेना है। दोस्तों जो मैंने बताया इसमें मुख्य रूप से क्या है कि आपको सुबह उठकर 1 या 2 आलू उबले हुए खाना है, या फिर पिंड खजूर खाना है। साथ ही आपको जो है जो अपना अंकुरित या फिर गला हुआ जो आपका चना मूंगफली है, वो आपको जो है सुबह से लेकर शाम तक में खत्म करना है। ट्रेनिंग के दौरान चबाते चबाते रहिए, और ट्रेनिंग के बाद में खत्म होने के बाद थोड़ा दाना चबाइए, फिर आप रूम पर जाकर थोड़ा चबाइए, और फिर घर पे जाके उसको जैसे जैसे दिन भर में खत्म करिए। एक साथ पूरा कटोरा खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या बोलते हैं उसको, अपच हो जाएगा, इतना आप हजम नहीं कर पाएंगे, हाई प्रोटीन होता है। और केले का मैंने बताया ग्राउंड पे आने के बाद 1-2 खा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी पार्ट मेरा ये कि आपका जो भोजन है, देख लेते हैं। हाँ, ये भी समझ लीजिए कि ये भी एक मैंने ढूंढा था कि इसको बोलते हैं भुट्टा। मक्का जो रहता है, अभी वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे मालवा के अंदर भुट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको इस तरह के भुट्टे, अमेरिकन भुट्टे बहुत मीठे भी होते हैं। तो भुट्टा होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ताकतवर होता है। यदि आप 1 भुट्टा या आधा भुट्टा पर डे, ये टुकड़े दिख रहे हैं भुट्टे के, पर डे आप आधा या 1 भुट्टा जो रहता है उसको या तो कच्चा खा लीजिए, यदि आपकी पाचन क्रिया करने की शक्ति, आपका पेट पाचन कर सकता है, तो 1 या आधा भुट्टा आप खा लीजिए, या फिर जो है आप इसको उबाल कर खाइए या सेक कर खाइए, जैसे भी खा सकते हैं। तो अभी भुट्टे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, भुट्टे मिल रहे हैं, और वैसे 12 महीने भुट्टे मिलते हैं, अमेरिकन भुट्टे। तो यदि आप भुट्टा भी खाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, बहुत ताकतवर है ये। और ये एक थाली है जिसके अंदर रोटी है, चपाती है, अचार है, दाल है, सब्जी है, चावल है। एक साधारण भोजन है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। दाल रोटी चावल सब्जी सभी को मिल सकता है। तो आप जो है इसका सेवन जो है बहुत खुशी खुशी करिए, बहुत मजे से करिए, बहुत इंजॉय करिए। आपके घर में कैसी भी सब्जी बनी हो, आपके हॉस्टल में कैसा भी खाना बना हो, आपको याद रखना है कि जो भी हमें भोजन मिला है उस भोजन को इतने चाव से खाना है, इतने मजे के साथ में खाना है कि आप हमारा पेट फूल फाल इससे भरा जाए, हमको अच्छा महसूस हो। यदि हमने मन को जो है, हमें मन में ऐसा आया कि अरे आज क्या सब्जी बन गई है, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, आपने जल गए उससे, तो खाने का लाभ नहीं मिलना है। सूखी रोटी और दाल चावल से भी लोग चैंपियन बन गए हैं। बस शर्त है कि उन्होंने उसको खाया बड़े इंटरेस्ट के साथ में, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो मिल रहा है हमें बेस्ट मिल रहा है। यदि आप ये ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो भी खाना मिल रहा है बहुत बेस्ट मिल रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से ऊपर वाला उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत देगा आपको। यदि आपने ऐसा मन में बना लिया कि खाना बहुत खराब है, बस मजबूरी में खा रहा हूँ मैं, मुझसे खाने की नहीं बनती लेकिन मजबूरी में खा रहा हूँ पेट भरने के लिए, तो पेट जरूर भरा जाएगा दोस्तों, लेकिन उस खाने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो आप सबसे सबसे अंत का जो मेरा पार्ट है कि आप जो खाने को बहुत इंटरेस्ट के साथ में खाइए, ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए कि आपको बहुत अच्छा भरपेट भोजन मिल गया है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आपको जो भी मिल रहा है उसको भरपेट अच्छे से खाना है आपको, और खुश रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका परफॉर्मेंस आएगा। डाइट का प्लान मैंने बताया, साथ में एक लास्ट में मैं एक और चीज़ बताना भूल गया था, एक और मैंने आपको बताया है। इसके अंदर जो है 1 गिलास, सिर्फ गिलास दिख रहा है, लेकिन आपको इसके अंदर 1 लीटर पानी लेना है, नींबू लेना है और शहद लेना है, साथ में थोड़ा सा नमक लेना है। मतलब 1 लीटर पानी की बोतल के अंदर आपको 2 चम्मच शहद के डालने हैं, एक पूरे नींबू का रस उसके अंदर डालना है, 1 चुटकी काला नमक या सादा नमक जो होता है वो डाल देना है, उसका मिक्स घोल बना लेना है। और जब ट्रेनिंग के लिए आप सुबह शाम ग्राउंड पर आते हैं तो बीच बीच में ट्रेनिंग के दौरान आपको एक एक सिप उसका लेते रहना है, एक एक घूंट उसका पीते रहना है, ताकि जो भी मिनरल्स की हानि हुई है, जो भी आपको पसीने के अंदर जो आपका सोडियम वगैरह निकला है जिससे आपको डलनेस आती है,
फिर से रिकवरी मिल जाएगी, एनर्जेटिक आप हो जाओगे, आपके मसल्स के अंदर डिहाइड्रेट जो हो जाती है मसल्स, डिहाइड्रेट खत्म हो जाएगा और फिर से अगले रेपिटेशन के लिए आप फिर से तैयार हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक। लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, आजकल बहुत महंगे महंगे कंपनियों के प्री वर्कआउट ड्रिंक्स आते हैं, जिसको पानी में घोल कर पीते हैं। तो प्री वर्कआउट ये हमारा गरीबों का प्री वर्कआउट है। यदि हम इसको लेंगे, नींबू, शहद, नमक और पानी, इन तीनों चारों का घोल हम मिलाकर पिएंगे, बहुत एनर्जी मिलेगी दोस्तों। ये एक साधारण सा, बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको डाइट चार्ट बताया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा महंगा कुछ नहीं है। आप अनाज लेके आएंगे, 100-200 रुपए में आपका अनाज आ जाएगा। और जो है ये नींबू बहुत सस्ते हैं अभी इस समय, भुट्टा भी 1, 2, 4, 5 रुपए का मिल जाता है, कच्चा भुट्टा। तो बहुत सिंपल डाइट है आपकी। उसके बाद में फिर आपकी कैपेसिटी है, आप कितनी बादाम खा सकते हैं, कितने काजू खा सकते हैं, कितने अंडे खा सकते हैं, कितने चिकन खा सकते हैं, ये सब एक्स्ट्रा में है। लेकिन आपको जो पुलिस की भर्ती में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको बॉडी निकाल सकती है, वो मैंने जो पहले आपको सिंपल डाइट बताई है, जो गरीबों की डाइट है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा में जो भी आपकी कैपेसिटी, अंजीर खाना है आपको, बादाम खाना है, काजू खाना है, चिकन खाना है आपको, अंडे खाना है, मछली खाना है, जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। और जो लोग की कैपेसिटी ये सब खाने की तो है, लेकिन वो खा नहीं सकते, उनको जो है चिकन मटन नहीं खा सकते, तो पनीर खा सकते हैं। पनीर खाएंगे तो पनीर भी बहुत अच्छा आपको फायदा पहुंचाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको। जय हिंद, जय भारत।